ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक आधुनिक भारत का एक मॉक टेस्ट देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है आपका। आपके डेली 2 मॉक टेस्ट आएंगे, तो डेली आप चैनल पर रात के 8:30 बजे क्लास देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो है आंसर देने के लिए केवल 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, और बड़े ध्यान से आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करता जी क्लास को। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शन आपके, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कमेंट करके आप सभी उत्तर बताइए फटाफट। बताइए, मोपला विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था बेटा? तो इसका सही जवाब है केरल। क्या है? केरल। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था बेटा? 1921 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, केरल के मालाबार तट पे ये विद्रोह हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल तो इसमें अपना आप ही आ जाएगा। और जो पाइक विद्रोह था, पाइक विद्रोह आपका 1817 में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए फटाफट, और जो छात्र जुड़ रहे हैं वो सभी उत्तर दीजिए। ये आपका मॉक टेस्ट है और आप खुद देखिए आपके कितने करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है, तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके, सूर्य नारायण, बी हरकिशन सिंह, सी गोमधर कुंवर, डी बुद्धो भगत। बताइए, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी गुड, शाबाश। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर। क्या बेटा? गोमधर कुंवर। तो सही जवाब क्या है इसका? गोमधर कुंवर इसका सही जवाब है। क्या है? गोमधर कुंवर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड, उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके। ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, बी जतरा भगत, सी सिद्धू कानू, डी गोमधर कुंवर। तो आपको बताना है उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, बताइए सभी छात्र। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। तो उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है बेटा, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है, ये आपको बताना। बताइए, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए महलवाड़ी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, सी स्थायी बंदोबस्त, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा, सभी छात्र जो है फटाफट कमेंट करें। बताइए, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखो बेटा, डेली 8:30 आप क्लास देखिए। ओके, और आपको मैं जो है कम से कम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट कराऊंगा बच्चा। ठीक है, और अगर आपको अपना लेवल देखना है तो आप डेली 8:30 बजे आकर चैनल पर क्लास देखिएगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को लाइक करना है भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
और क्लास को लाइक करना है। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी जम्मू कश्मीर। बताइए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था बेटा? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हैदराबाद। ठीक है, ओके चलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो हैदराबाद है ये इन ऑप्शन के हिसाब से पहला आंसर है। जो सहायक संधि थी इसकी स्टार्टिंग 1798 में हुई थी। ठीक है, याद रखियो, सहायक संधि की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1798 में। और सबसे पहले सहायक संधि को 1801 में अवध ने स्वीकार किया था। किसने किया था बेटा? अवध ने। और अवध में से ये जो सहायक संधि थी इसको 1856 में ख़त्म कर दिया गया था। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है, सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है केवल क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फालतू बातें ना करें, आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे अगर कोई फालतू बात करेगा। केवल और केवल आप जो है इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए और अपना लेवल देखिए। ठीक है, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था बेटा? इसके ऑप्शन के हिसाब से हैदराबाद है। वैसे सहायक संधि की स्टार्टिंग लॉर्ड वेलेजली ने करी थी, 1798 में करी थी, 1801 में अवध ने से स्वीकार किया था और 1856 मतलब 55 साल बाद में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था सहायक संधि को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1856 में वायसराय कौन था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखना। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे। गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। चलो, उसके बाद आपको पता ही है हैदराबाद जो है, एक तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को विलयपत्र संधि के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? बताइए। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका मेकाले, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी विलियम जोन्स, डी वेलेजली। बताइए बेटा, सभी छात्र कमेंट करके उत्तर बताइए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या है? विलियम जोन्स। ये जो विलियम जोन्स था ये एक ब्रिटिश इतिहासकार था और इसी ने सबसे पहले क्या बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है, या सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसी ने की थी। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता ही है। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध मराया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके, साहू जी, बी बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी विश्वनाथ। बताइए बेटा भाई, सभी बताइए। ऑप्शन नंबर ए साहू जी, बी बाजीराव प्रथम,
सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए बेटा। वेरी गुड, शाबाश, करिए सभी कमेंट करिए, फटाफट करिए। गुड, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे भाई, या घर बैठ के पढ़ नहीं रही बिल्कुल भी? बताइए, सभी कमेंट करिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 8वां। सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां। सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड एलनबरो, डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बताइए सही जवाब बताइए। तो 8वें का सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय जो है लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब का मूल नाम क्या था बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास, धोंदोपंत, बी रामचंद्र, सी शिवाजी, डी महाराजा। तो नाना साहब का मूल यानी वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, धोंदोपंत। तो नाना साहब को जो है धोंदोपंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 10वां। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड मैकाले, डी चार्ल्स वुड। किसको माना जाता बताइए। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका, देखो एक तो आपके कमेंट बहुत कम आ रही है, फटाफट स्पीड से कमेंट करिए। ठीक है, तो 10वें का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। 1834 1834 में इसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखना। चलो बेटा 11वां क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई थी बताइए बेटा। सभी छात्र क्लास को लाइक करें। जो नए छात्र क्लास देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलेगी, डेली आपको जो भी नई भर्ती आपकी निकलती है उसकी अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 8:30 बजे मॉक टेस्ट देने के लिए जरूर आए। ठीक है, तो भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई थी बेटा बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है आपका लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो सिंध का विलय और दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। और दास प्रथा कब खत्म की गई थी बेटा? 1843 में। कब की गई थी? 1843 में। ठीक है, याद रखियो। अगला क्वेश्चन है 12वां। भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? ला भाई यही क्वेश्चन आ गया, देख लो अब तो बता दो। भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1840, बी 1843, सी 1856, डी 1865। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए बेटा। सभी छात्र जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए उत्तर फटाफट। ये आपका एक टेस्ट होगा और ये इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आपकी भर्ती परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है, चलिए तो 12वें का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी,
1843, ये मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कवि की बात हो रही है? कवि क्या कह गई? 1857 के विद्रोह को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मिर्जा गालिब, इंपोर्टेंट। बी माखन लाल चतुर्वेदी। सी प्रेमचंद। डी मैथिली शरण गुप्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13वां, बताइए, है ना, वो शायर भी है, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। बताइए चारों में से क्या आंसर है बेटा? शाबाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिर्जा गालिब, ठीक है। क्या है सही जवाब इसका? मिर्जा गालिब, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है 14वां। लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके हैं। सरोजनी नायडू, बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी है इंदिरा गांधी, डी है मार्गरेट थैचर। तो बताइए लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जानते हैं? उसका संबंध क्रीमिया युद्ध से है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, बताइए। शाबाश, गुड, चलते रहिए, सभी फटाफट कमेंट करें, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका, नील विद्रोह कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1850 से 1860, 1917 से 1918, 1859 से 1860, डी ऑप्शन है 1865 से 1866। बताइए, बताइए बेटा, एक बार सभी कमेंट करके बताइए, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 1859 से 60, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया? 16 क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए नील दर्पण में, आनंद मठ में, कवि दर्पण में, मनुस्मृति में। चार में से एक जवाब है आपका, बताइएगा बेटा सभी, शाबाश, गुड। रात की क्लास में था क्वेश्चन, आनंद मठ में। तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो आनंद मठ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है आपका महागोविंद महादेव गोविंद रानाडे। बताइए 17वें का सही जवाब। गुड, तो इसका सही जवाब है आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्या है? दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18वां, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी बेटा? बताइए इसका सही जवाब। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी बेटा? बताइए, 18वें का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1810, बी 1815, सी 1820, डी 1828। बताइए, शाबाश। तो इसका सही जवाब है 1815। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी, ठीक है बेटा। 1828 में क्या हुआ था? 1828 में हुआ था बेटा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा को बैन कर दिया था, ठीक है, याद रखना। और इस 1815 में ही जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया था बेटा? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया था? ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1870, बी 1872, सी 1878, डी 1880। बताइए बेटा, सही जवाब बताइए फटाफट। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक करिएगा, जिसने लाइक नहीं किया है, और जो नए छात्र चैनल पे जुड़ रहे हैं प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका 1878। क्या है? 1878। शाबाश। सभी जवाब दीजिए बेटा, सभी फटाफट कमेंट करिए, आंसर बताइए, ठीक है। देखो 1872 में क्या हुआ था? 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, और इल्बर्ट बिल आपका 1883 में आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है बेटा? बताइए सही जवाब। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए बेटा सही जवाब इसका, बताइए। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, और 5 सेकंड के भीतर जो है सभी का जवाब आना चाहिए। अगर ज़्यादा समय दूंगा बेटा क्लास बड़ी बनेगी, ठीक है। तो फटाफट जो है यूट्यूब की रील बांध दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सभी छात्र, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, ऐसे लुक छुप के क्लास ना देखें बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी नज़र में केवल क्लास वो स्टूडेंट देख रहा है जो कमेंट कर रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ख़ासकर उन विद्यार्थियों को तो कमेंट करने कंपलसरी है जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है, बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी रामानुजाचार्य। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका डी रामानुजाचार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय, डी है भगत सिंह। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बताइए बेटा, फटाफट कमेंट करिए। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। बताइए बेटा 21वें क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो सही जवाब 21वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रखना। देखो दयानंद सरस्वती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी है। स्वामी विवेकानंद ने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना करी है, और 12 जनवरी को जो है इनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, 1829 में सती प्रथा को बैन किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, ठीक है। चलिए भगत सिंह के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो भगत सिंह ने जो है, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। चलो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? 22वां क्वेश्चन आपका, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय समाचार भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वेलेजली, बी डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी चार्ल्स मैटाकाउप।
तो वेलेजली, डलहौजी, रिपन, चार्ल्स मेटाकोप में कौन सा आपका सही जवाब है, बताइए कमेंट करके फटाफट। सभी छात्र कमेंट करें, अपना जोश दिखाइए, अपनी टाइपिंग की स्पीड दिखाइए, ठीक है। और बताइएगा आपके नंबर कितने, ईमानदारी से बिल्कुल, ठीक है। ये एक मॉक टेस्ट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटाकोप। चार्ल्स मेटाकोफ, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 1857 का विद्रोह कब हुआ था, ये बताना आपको, कब हुआ था 1857 का विद्रोह? 1857 का विद्रोह कब हुआ था बेटा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1858 को, बी 10 मई 1859 को, सी 10 मई 1860 को, डी 10 मई 1857 को। बताइए सही जवाब, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपका, सही जवाब बताइए बेटा, शाबाश। तो इसका सही जवाब है आपका 10 मई 1857। इसका सही जवाब है आपका 10 मई 1857, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? क्वेश्चन नंबर 24, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, ये आपको बताना है। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए है बेटा 22वीं इन्फेंट्री, बी ऑप्शन है आपका 28वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर सी है 34वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर डी है 38वीं इन्फेंट्री, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, 24 का। 24 का सही जवाब बताइए बेटा। तो इसका सही जवाब है आपका, राइट आंसर है आपका 34वीं इन्फेंट्री। क्या है, 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है। चलिए, तो मंगल पांडे का संबंध जो है मेरठ के बैरकपुर से है, और इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी मास्टर सूर्य सेन, सी बी डी सावरकर, डी भगत सिंह। सही जवाब बताइए 25वें का। आपके पास 5 सेकंड का समय है, सोचिए और फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। शाबाश, करिए, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है अभिनव भारत, वी डी सावरकर। कौन है बेटा, बी डी सावरकर है, याद रखना। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो सूर्य सेन है, ये जो सूर्य सेन है, इनको मास्टर दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर दा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, और ये एक टीचर थे, ठीक है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मंगल पांडे को हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है, सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन, बी एम एस एस एन सेन। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अमर्त्य सेन, बी ऑप्शन है एस एन सेन, सी आर सी मजूमदार, डी डिज रैली। तो 26 का सही जवाब बताइए। एस एन सेन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है आर सी मजूमदार, बी है एस एन सेन, सी है डिजरेली, डी है लॉरेंस। तो 1857 का विद्रोह था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की बात हो रही बेटा यहाँ पर, ठीक है।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं हो रही, राष्ट्र विद्रोह की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही जवाब बताइए। और ये सही जवाब है बेटा आपका डिजरेली, डिजरेली, डिजरेली। ठीक है, तो डिजरेली ने जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए गदाधर, बी शिवाजी, सी आनंद पांडे, डी रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। बताइए सही जवाब बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए है गदाधर, बी है शिवाजी, सी है आनंद पांडे, डी है रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताइए, तांत्या टोपे का नाम। वेरी गुड, सबास 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 सबास, बताइए, वेरी गुड। ओके, तो जो छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक तो लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक नहीं करा बाद में आए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। डेली क्लास देखने के लिए जो है आप चैनल पर रात के 8:30 बजे आइए। डेली आपका मॉक टेस्ट होता है। जो छात्र नए हैं वो इससे पहली क्लास भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ये गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 ये गलत है, इसका सही जवाब है, इसको कट कर दीजिए, 20 अगस्त 1828। क्या होगा? 20 अगस्त 1828। ठीक है, ये सही जवाब है। तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, याद रखना, मैंने ऊपर ही बताया आपको। ठीक है, चलो अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द कर दिया गया था? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1884। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द कर दिया गया था बेटा? बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द कर दिया गया था? 30 का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1882 में। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया कब था बेटा? 1878 में। आया कब था? 78 में। ख़त्म कब कर दिया गया था? 1882 में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, बी है डच, सी है फ्रांसीसी, डी है पुर्तगाली। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, ये बताना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत थी भारत में वो पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी बेटा? पुर्तगालियों ने की थी। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने का श्रेय जो गुटनबर्ग को जाता है। किसको जाता है? गुटेनबर्ग को जाता है। इसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, याद रखना, और वो एक पुर्तगाली था। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं, देखो याद रखना। नंबर 1, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। नंबर 2, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। इसमें अंग्रेजों ने जो है डचों को पराजित करा। और वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में जो कि 1760 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, याद रखना। ठीक है, चलो पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को जो है 1956 में मुक्त करा लिया गया था। कब कराया गया था बेटा? 1956 में, ये भी याद रखना। चलिए 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए नरबली पर प्रतिबंध, बी सती प्रथा का अंत, सी चर्बी युक्त कारतूस, डी आर्थिक शोषण। बताइए, ए नरबली पर प्रतिबंध,
बी सती प्रथा का अंत, सी चर्बी युक्त कारतूस, डी आर्थिक शोषण। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, याद रखना। चलिए, 1857 की जो क्रांति है बेटा, यह मेरठ से शुरू हुई थी, ये भी याद रखना, मेरठ से। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से होता? बम्बई से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857, 12 मार्च 1857, 14 अप्रैल 1857, 20 फरवरी 1857 को। ठीक है, अजान होगी भाई, क्या टाइम हो गया? 6:27 हो रही। चलो बताइए सही जवाब। 36 का सही जवाब बताइए बेटा। ओ सॉरी, 33 का सही जवाब बताइए। शाबाश, गुड। 8 अप्रैल 1857 को इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी बेटा? 1857 के विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, किसने कहा था बताइए? बीडी सावरकर, लॉरेंस एवं सीले, सी डिजरेली, एल ई आर रिज। ये सही है, इंपॉर्टेंट। 34वां का लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह था, ये लॉरेंस एंड सीले ने कहा था, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था बताइए? क्वेश्चन नंबर 35 का बताइए, लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब, बी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल, डी तांत्या टोपे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 35वें का बताइए, फटाफट कमेंट करें सभी स्पीड से। वेरी गुड। तो 35वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अगला है, 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था बेटा? प्रथम सेनापति कौन था बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। कैंपबेल, विलियम टेलर, हीरोज, क्लाइव। 36वें का, शाबाश। तो 36वें का सही जवाब है कैंपबेल। क्या है? कैंपबेल। ठीक है, इसने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को दबाने का काम किया था। ठीक है, याद रखना। और हीरोज ने जो है, सर हीरोज ने जो है कल्पी के युद्ध में झांसी की रानी इससे हार गई थी और मर गई थी। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? सैडलर आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैडलर आयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बताइए। सैडलर आयोग, ऑप्शन नंबर ए अकाल, बी शिक्षा, सी राजनीति, डी आर्थिक समस्या। तो सैडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको इम्पोर्टेंट है। ये जो है कल्पी के युद्ध में मारी गई थी सर हीरोज से लड़ती हुई, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब बताइए बेटा। शाबाश। तो इनकी जो समाधि ग्वालियर में है। ठीक है, इनका किला भी ग्वालियर में है। अच्छा बेटा, एक बात और है। ठीक है, जो छात्र है जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है कृपया वो लाइक करें। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, डेली क्लास देखने के लिए आप चैनल पर रात के 8:30 बजे आइएगा। डेली क्लास आपकी आती है, ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके डेली आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको समय पर आना पड़ेगा। ओके, और अपने जो है एजुकेशन पे आप इम्प्रूवमेंट जल्दी पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए 39वां क्वेश्चन, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 39वां बताइए, पटना में। ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह, पीर अली, रामानंद, जसवंत सिंह। ठीक है, बताइए सही जवाब बताइए 39वां का। शाबाश। तो इसका सही जवाब है पीर अली। क्या है? पीर अली। ठीक है, याद रखना। कुंवर सिंह ने करा था जगदीशपुर में। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से? अभी बताया था मैंने पीछे कि इसका संबंध किस युद्ध से है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्रीमियन युद्ध, बी फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध,
सी प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा डी सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध। तो 40 का सही जवाब बताइए क्रीमिया युद्ध। वेरी गुड, क्रीमियन युद्ध से इसका संबंध है। ठीक है बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, जो छात्र चैनल पे नहीं है, ठीक है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, जीएस और साथ ही साथ में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म आते हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बेल आइकन भी आप दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और क्लास देखने के लिए रात के 8:30 बजे आप डेली चैनल पर विजिट करें, डेली क्लास आती है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अंतिम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, कालिदास, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बेटा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मॉक टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मॉक टेस्ट में आपने अपना लेवल देखा है, जहाँ पर आपको कमी लगती है अपनी कमी को सुधारिएगा। और डेली जो है 8:30 बजे फिक्स टाइम पे आप आइएगा, आपको अगले 2 मॉक टेस्ट कल मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो डेली देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे लेवल पे करिएगा। आपके फॉर्म आ चुके हैं, सीपीओ के आ रहे हैं, फेज 12 के फॉर्म आ रहे हैं बेटा। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो अपने लेवल के लिए आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। ओके स्टूडेंट, बेटा अब आपका जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट मॉक नहीं प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। देखिए जो छात्र नहीं हैं प्लीज़ वे पहला जो हमारा मॉक टेस्ट 1 है उसको आप देखिएगा ज़रूर, इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराए हैं। और ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम साइंस कवर करेंगे। ठीक है, 2-3 सेट आपके हिस्ट्री के, 2-3 सेट आपके साइंस के। ठीक है बेटा, तो जो छात्र जुड़ रहे हैं सभी के सभी कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आप अपने लेवल को देखिएगा कि अपने हिसाब से कि क्या सही है, तो कमेंट ज़रूर करें, कंपलसरी है कमेंट करना आपको। ठीक है, ओके। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1925, बी 1929, सी 1932, डी 1934। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्ण स्वराज्य का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बता दिए, तो उसका सही जवाब है आपका 1929 ईस्वी। क्या है? 1929 ईस्वी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? 1929। याद रखना, ये जो 1929 है ये क्या था? ये लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर अधिवेशन था। और लाहौर कौन सी नदी पर है? लाहौर आपका रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। ठीक है, जो 1929 था, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था बेटा? लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। और 1932 में क्या हुआ था? 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1915, बी 1920, सी 1916, डी 1924। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में की थी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और क्या हुआ था 1916 में? 1916 में जो है एक तो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था, याद रखना। ठीक है, 1916 में ही जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1915 में क्या हुआ था? 1915 में जो है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखना। और ये जो केसर ए हिंद की उपाधि है महात्मा गांधी ने 1920 में वापस कर दी थी। कब कर दी थी? 1920 में वापस कर दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। ठीक है, याद रखना। 1915 में ही जो महात्मा गांधी है वो भारत आया था दक्षिण अफ्रीका से, भारत आया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ओके। 1920 आपको पता ही है। 1920 में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला था बेटा। ठीक है, और ये 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक। ठीक है, याद रखना। चलो, 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए बेटा, ये आपका एक टेस्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने छात्र लाइव है, जितने छात्र लाइव है सारे कमेंट करें। अब फिलहाल मैं खुद बता रहा हूँ प्यार से, वो भी। ठीक है, अगर आप इस टेस्ट में कमेंट नहीं करते हैं तो आगे की मेरी क्लास में कोई भी छात्र कमेंट ना कर दो, बिल्कुल भी। साफ सीधी बात बता रहा। ठीक है, हाँ, और कोई फ़ायदा नहीं है आपका, फिर इस क्लास को देखना फ़ायदा भी कुछ नहीं है अगर आप कमेंट करके अपना उत्तर नहीं बता सकते। ठीक है, हाथ ना टूटे थारे, तो ढंग में सारे जितने भी लाइव गए कमेंट कर लो अच्छी तरीके से, पहले बता रहा है बात में। ठीक है, हाँ, ओके। इम्पोर्टेंट टेस्ट है, अगर आप उत्तर देंगे सभी छात्र तो अच्छा लगता है, अगर नहीं देंगे तो फिर मैं क्लास लगानी बंद कर दूँगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, दूसरा मॉक टेस्ट है आपका, दूसरा मॉक टेस्ट होगा, देख लीजिए। पेपर में सब कुछ यहीं से घुमा फिरा का हुआ है। ठीक है, ओके। तो एक तो लाइक करो क्लास को, जो नए छात्र है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर है ए हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, बी राजाराम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी जतिन दास। ठीक है, डी जतिन दास। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, मतलब हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखना, हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है यंग बंगाल शुरू किया था, एक आंदोलन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता ही है राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्होंने जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में जो है सती प्रथा को बैन करवाया था। ठीक है, याद रखना। और इनको जो राजा की उपाधि है ये किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी?
अकबर सेकंड ने, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद आपको पता ही है, 1875 में क्या करा था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 12 जनवरी को जो है, 12 जनवरी को इनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, याद रखना। ओके। जतिन दास जो था ये भूख हड़ताल की वजह से जेल में मर गया था, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्ता, और डी है हेनरी विवियन डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि, देखो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रकवि की बात हो रही, प्रथम राष्ट्रकवि, प्रथम मतलब फर्स्ट। प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डेरेजियो। ये पहले राष्ट्रकवि थे, ठीक है, पूरे राष्ट्र के कवि थे, याद रखना। ओके। चलो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। चित्रांगदा, चित्रांगदा के लेखक भी यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अमृत कौर, बी सुचेता करपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी एनी बेसेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट, ठीक है। देखो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत था। इसको क्या पूछना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, चलो ये बात सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय की बात करें, भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाती, ठीक है, याद रखना। और ये जो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी जो है ये पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी पूरे देश की पहली महिला क्या थी? सीएम थी। और ये सीएम किस राज्य की बनी थी? यूपी की, ठीक है, याद रखना। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी? मुख्यमंत्री थी। यूपी की भी पहली थी और पूरे भारत देश की भी पहली थी, तो याद रखना, ठीक है। अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी, तब आपका आंसर क्या होता? सरोजिनी नायडू होता राजस्थान के मामले में, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ये आपका छठा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी पंडित नेहरू। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, याद रखना। देखो महात्मा गांधी आपको पता ही है 1915 में भारत आए, तो इनका जो पहला सत्याग्रह था भारत में वो 1917 में कहाँ पर शुरू हुआ था बेटा? चंपारण में। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना। ओके। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और ये जो सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह, यानी सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने 1906 में शुरू करा था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना बहुत है, ठीक है। अभी उसके बाद मदन मोहन मालवीय को आपको पता ही है, ठीक है। जो हमारा BHU है, BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके ये सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। जबकि उसकी स्थापना करने में BHU की जो अहम योगदान दिया था वो एनी बेसेंट ने दिया था, याद रखना। पंडित नेहरू के बारे में आपको पता ही है बेटा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है उसके लेखक थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है उसके लेखक थे, ठीक है, याद रखना।
और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये शिक्षा मंत्री थे, और इनकी याद में 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1908 में, बी 1911 में, सी 1921 में, डी 1924 में। ठीक है, बताइए सही जवाब बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो यह है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये बम्बई में है, MUMBAI, तो ये मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर बात करें इंडिया गेट की, अगर बात करें इंडिया गेट की, इंडिया गेट तो ये आपका कहाँ पर है, GAT गेट, ये आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में, इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, चलिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है बेटा, ये बम्बई में है, और इसका निर्माण 1911 में हुआ था, याद रखना। और क्या हुआ था 1911 में, और आपका हुआ था 1911 में बंगाल बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, विभाजन को रद्द कर दिया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी होगी केवल घोषणा हुई थी, जबकि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, याद रखना। और 1924 आपको पता ही है। 1921 में कुछ खास नहीं हुआ था, हुआ भी होगा तो मेरे दिमाग से नहीं है। 1908 में भी कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलो, तो अगर मैं आपको यहाँ की इम्पोर्टेंट तारीख बताऊँ, वो देखो आप थोड़ा सा, है ना। देखो सन 1900 में क्या हुआ था, नोबेल, जो नोबेल प्राइज़ है उनकी स्टार्टिंग हुई थी, और 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1901 में ही जो है जो दादा भाई नौरोजी थे, उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ये जो पुस्तक थी, इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1904 में क्या हुआ था, 1904 में जो है UGC की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी, अनुशीलन समिति बनी थी 1904 में ही। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था, 1905 में, अरे क्या लिखे जा रहा सारा यूँ, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखना। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, 1907 में। ठीक है, याद रखना। 1907 में। 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था बेटा। ठीक है, याद रखियो, इसने सांप्रदायिकता की स्टार्टिंग भारत में कर दी थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी होगी, दिल्ली भारत की राजधानी होगी केवल घोषणा हुई थी, और इस 1911 में ही जो है बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। ठीक है, और 1911 में ही जो है दिल्ली दरबार लगा था, याद रखना। जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे अपनी बहू मैरी के साथ में, और 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी पक्की 100%। ठीक है, तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, 1912 में। ठीक है, याद रखना। 1913 में क्या हुआ था, अच्छा 1912 में जो है एक टाइटेनिक जहाज भी डूब गया था, टाइटेनिक जो था, टाइटेनिक जो जहाज था ये डूब गया था, याद रखना। 1913 में क्या हुआ था, 1913 में आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखना। 1913 में ही आपकी जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में क्या हुआ था, 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। इस 1914 में जो है गदर नामक एक पत्रिका चलाई गई थी। ठीक है, 1915 में क्या हुआ था, 1915 में जो है 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आए, और इनको जो है 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 8वां।
गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी? ये तो आएगी। ऑप्शन नंबर है 1905, 1910, 1913, 1915। ये तो मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। शाबाश। तो 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाकरे ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना। कौन? सोवन सिंह भाकना। ठीक है, याद रखियो भाई। इन्होंने की थी कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलो। और इसमें कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? हमने आने का बताया, इसने पूछ ला कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए सही जवाब। वेरी गुड। 1893 में। इस 1893 में ही जो है विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? संबोधित किया था, याद रखना। और उसकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में फैल गई थी। ठीक है, ओके, चलो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 10वां। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? याद रखना। बताओ, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? बताओ बेटा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? गेट ऑफ इंडिया तो हमने देख लिया, अब आपको इंडिया गेट का बताना। ठीक है, 10वें का सही जवाब है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1918, सी 1921, डी 1924। तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में हुआ था, याद रखना। और गेट वे ऑफ इंडिया 1911 में। ठीक है, याद रखना। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कामागाटामारू, कामागाटामारू क्या है? कामागाटामारू क्या है? ए एक संगठन, बी एक जहाज, सी एक कारखाना, डी एक कॉलेज। तो कामागाटामारू जो है एक जहाज का नाम था, याद रखना। ये कनाडा के तट से चला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मॉडर्न हिस्ट्री में, कामागाटामारू। ठीक है, तो ये कनाडा से चला था, ये जहाज था। ठीक है, चलो इतना याद रखो बस, आगे चलो। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी पंडित नेहरू, सी एओ ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका एओ ह्यूम। क्या है? एओ ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है, याद रखना। एओ ह्यूम कौन था? इसने 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है बेटा, याद रखना। चलो, अगला क्वेश्चन है 13वां। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी और जॉर्ज जॉर्ज पुल नहीं, जॉर्ज जूले। तो इसका सही जवाब बेटा डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें 1885 में, देखो बेटा, अगर हम कांग्रेस की बात अरे यार, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1885 में स्थापना हुई। 1885 में स्थापना हुई। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो जॉर्ज यूले है ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले। ठीक है, याद रखियो। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन कांग्रेस के बनते, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है बेटा, जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा प्लीज़ वो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। ठीक है, और सभी कमेंट करके उत्तर दीजिए, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है,
कमेंट जरूर करें। फालतू की बकवास में तो थारा हाथ चले कमेंट करने में, लेकिन पढ़ाई के मामले में कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं पहले ही वल्लीनर क्लास लगाऊंगा, ठीक है, साफ सीधी बात है। अगर ये आपका टेस्ट चल रहा है तो इस पर आप सभी फटाफट उत्तर दीजिए, ठीक है। कम कहना ज़्यादा समझना। जो भी छात्र लाइव क्लास देख रहा है प्लीज़ वो कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। 2-3 बार की केवल प्रश्नों के जवाब देवे हैं, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है 1905, 1910, 1920 और 1930। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। 1905 में। कब की थी? 1905 में। और 1905 में ये आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 1930 में क्या चला था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अगला। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनारस, बी कोलकाता, सी कानपुर, डी अडियार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनारस, कोलकाता, कानपुर, अडियार। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, अडियार। क्या है? अडियार। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है ये अडियार में खोला गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिना ताज का बादशाह, ठीक है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भगत सिंह। बताइए बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं बेटा? 16 क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। बिना ताज का बादशाह, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 70, बी 74, सी 78, डी 72। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 72 यानी 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे, खून के बदले खून लेंगे? किसका नारा था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी गदर पार्टी। किसका नारा था खून का बदला खून? बताइए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए बेटा फटाफट कमेंट करके। वेरी गुड, अनुशीलन समिति का। किसका नारा था ये? अनुशीलन समिति का था। बोले खून का बदला खून लेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अगला क्वेश्चन है 19वां, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25 जुलाई 1855, बी 26 जुलाई 1856, सी 28 जुलाई 1859, डी 26 जुलाई 1860, ठीक है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है 26 जुलाई 1856। क्या है? 26 जुलाई 1856, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कब की थी?
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी, ये आपको बताना। ठीक है, बताइए सभी बालक। ऑप्शन नंबर ए है 1867, बी 1870, सी 1873, डी 1875। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है 1873। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में करी थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना, किसकी? आर्य समाज की। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1901 में, बी 1905 में, सी 1906 में, डी 1910 में। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब की थी? 1901 में, 1905 में, 1906 में, 1910 में। ठीक है, 21वें का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी 1906। कब की थी? 1906 में। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की किताब है, नाम है उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1880, बी 1882, सी 1884, डी 1888। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका 1882। क्या है? 1882। तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन 1882 में चलाया था। कब चलाया था? 1882 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी आत्माराम पांडुरंग, डी राजाराम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, डी सी बम्बई अधिवेशन, डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन। ये 1907 में हुआ था। ये 1907 में हुआ था, याद रखना। कब हुआ था बेटा? 1907 में। ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए। 25वां, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी पर कब टांग दिया था? ऑप्शन नंबर ए है 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1910। ठीक है, बताइए 25वां का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 1908। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मैनन, बी मैकाले, सी यूले एंड डी जॉर्ज स्टीफन। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले। ठीक है, याद रखना। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पहले अध्यक्ष थे उसके डब्ल्यू सी बनर्जी, ये भारतीय भी थे और पहले भी थे। अगर अंग्रेज की बात करें तो जॉर्ज यूले थे पहले अंग्रेज। अगर मुस्लिम की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखना। ठीक है, अगर महिला की बात करें
तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सरोजनी नायडू थी, याद रखना, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है 1912 कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। 27वां का सही जवाब बताइए फटाफट। तो 27वां का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में बांकीपुर में हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी आपको बताना। 28 का सही जवाब बताना बेटा। तो इसका सही जवाब है 28 का ऑप्शन नंबर ए 1920 है, बी 24 है, सी 28 है, डी 30 है। तो 28 का सही जवाब है बेटा 1924। क्या है? 1924, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1924 में की गई थी। अगर इसमें सोशलिस्ट जोड़ देंगे तो 28 में चले जाएगी, ठीक है। जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी जतिन दास, डी बी सावरकर, वी डी सावरकर। तो जेल में किसकी हत्या हो गई थी? भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, मतलब भूख हड़ताल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपका जतिन दास। ये क्वेश्चन पीछे जा चुका है, ठीक है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित नेहरू, डी पंडित नेहरू। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित नेहरू, डी पंडित नेहरू। ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, ये आपको बताना। तो 30 का सही जवाब बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार। क्या है? अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। चलो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए लाहौर, बी है बनारस जेल में, सी है गोरखपुर जेल में, डी है बक्सर जेल में। तो राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, इनको फांसी कौन सी जेल में दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके हैं, इनमें से सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ये जो गोरखपुर है ये कौन सी नदी पर है? तो गोरखपुर है आपका राप्ती नदी पर। कौन सी पर है? राप्ती नदी पर, ठीक है। राप्ती अलग नदी है और ताप्ती अलग नदी है, याद रखना, ठीक है। कभी दोनों को एक ही सोचो। और जो गोरखपुर नाम है ये बाबा गोरखनाथ के नाम पे रखा गया इसका नाम, ठीक है। गोरखनाथ के नाम पर ही इसका नाम गोरखपुर रखा गया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर जो हमारा बक्सर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बनारस, ये जो बक्सर है आपका, ये कौन सी नदी पर है? ये करमनासा नदी पर है। बक्सर आपका करमनासा नदी पर है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में आपने चैप्टर पढ़ा होगा करमनासा की हार, ठीक है। बनारस आपका जो है गंगा नदी पर है, ओके। और लाहौर आपका कौन सी नदी पर है? लाहौर है आपका रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इतिहास किसने लिखा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पट्टाभी सीतारामैया, ये थोड़ा गलती लिख रहा, ये पट्टाभी सीतारामैया है। बी गांधी जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, बताइए सभी कमेंट करके फटाफट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पट्टाभी सिद्ध रमैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या था, जो 1938 का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी ने जो है पट्टाभी सिद्ध रमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में खड़ा करा था कांग्रेस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको पराजित कर दिया और फिर महात्मा गांधी और नेताजी के बीच में जो है खटास पैदा होगी। और 1939 के चुनाव में महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन देकर कांग्रेस से तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। किसकी स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। ठीक है मतलब अपनी खुद की पार्टी बना दी थी। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 33वां। मैडम ब्लावत्स्की मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975, गलत है ये तो, यह 1875, याद रखना। क्या है ये 1875 है, ये मेरे हिसाब से गलत है, याद रखना। तो मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी पेरिस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। तो उसका सही जवाब क्या है, 33वां का सही जवाब बताइए बेटा, वेरी गुड, तो न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है नई दिल्ली आपका यमुना नदी पर है। ठीक है, भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। लंदन आपका टेम्स नदी पर है, टेम्स नदी पर है, याद रखना। पेरिस आपका सीन नदी पर है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पर है। कौन सी नदी पर है, हडसन नदी पर है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट भारत कब आई थी, एनी बेसेंट भारत कब आई थी ये बताओ। ऑप्शन नंबर 1890, 1890, 1893, 1895, 1899। ठीक है, बताइए बेटा सही जवाब इसका। 34वां का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1893। क्या है, 1893। ठीक है, चलो 35वां का है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी बेटा। ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, बी बीजी तिलक, सी डी है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, काम आगे सारे के सारे। अरे कमेंट कर ले करो यार ढंग में। ठीक है, तुम्हें क्लास भी देवे फिर तुम्हें आसान से भी दिखाता हूँ, बुला कर बुलाना पड़े या नहीं। और कहो हमें डींग ऐसी सी मारा कि हमें ये करना वो करना, क्लास सारा देखनी जाती ढंग में, पता नहीं कैसे आदमी है कि अच्छे ना लगते तो वैसे बता दिया करूँ, बंद कर देगा बनानी, और देखनी तो फिर ढंग में देखा करो टाइम पे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी बेटा। ऑप्शन नंबर ए है आपका गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी बीजी तिलक, डी श्रीमती एनी बेसेंट। बताइए, वेरी गुड, तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, चलो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी के सभी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, याद रखना। ये जो मैकाले था इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी। विस्टन चर्चिल, सर विस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे किस समय, 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था, और इसके बारे में आपको पता है, डलहौजी के बारे में ये आबदार था। ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किसका कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं से लेकर आऊँगा, जो थारा पतो कर लियो। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित नेहरू, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके। तो सभी छात्र जो नए थे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय।